मेरा देवर रोज रात को मुझे एक लड्डू खिलाकर क्या कुछ करता था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ पर सिर्फ मेरे पति और मेरे देवर ही रहते थे। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे। किस्मत से बहुत ही अमीर घराना मिला था मुझे। पहले तो मैं इस बात से बहुत खुश थी कि अच्छा ही है कि मेरे इस घर में हमारे साथ कोई नहीं रहता, ना ही कोई जेठानी थी, ना ही देवरानी। लेकिन कुछ समय बीतने पर पता चला कि यहाँ रहना कितना मुश्किल था, क्योंकि यह घर सिर्फ मर्दों का ही था। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिसे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, अपना सुख दुख बांट सकूं। मेरे पति भी काफ़ी गंभीर मिजाज के थे, इसलिए उनसे भी कुछ खास बात नहीं कर पाती थी। मेरी शादी कराने के बाद मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब तो इस अकेलेपन की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। शायद इसलिए अब तक मेरी गोद भी नहीं भर पाई थी। शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अब तक मेरी औलाद नहीं थी। डॉक्टर कहते थे कि आपके अंदर खून की कमी है, आप उदास रहती हैं। खुश रहने की कोशिश कीजिए और ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। भगवान ने चाहा तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। मेरे पति जहाँ नौकरी करते थे, उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे। घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता था। वो मेरी उम्र का ही था, देखने में बहुत सुंदर और सजीला नौजवान था। वो मेरे पति के मुकाबले बहुत अच्छा इंसान भी था। वो मेरा बहुत ध्यान भी रखता और हंसी मजाक भी किया करता था। लेकिन उसकी अपनी अलग ही दुनिया थी, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा वक्त निकाल पाता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता था। घर पर आता तो अपने फ़ोन में ही लगा रहता था। मैं सोचती थी कि जब फ्री होगा तो आएगा और मेरे साथ बातें करेगा। मुझे उसका जैसे इंतज़ार सा रहता था। उससे बातें करके मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाया करता था। उसकी बातें मुझे बहुत पसंद थी। कभी कभी फ्री होता तो हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वो कोई खाने की चीज़ ले आता तो कभी पिज्ज़ा, कभी आइसक्रीम। हम मिलकर खाते, इधर उधर की बातें करते और कभी कभी साथ मिलकर गेम्स भी खेलते थे। समय अच्छे से गुजर जाता था। यह बात मेरे पति को भी पता थी, लेकिन वो कहते थे कि उससे थोड़ा दूर ही रहा करो। जब मैं उनसे कहती कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई गैर तो नहीं है, आपका छोटा भाई है और इसी घर में तो रहता है, तो कहते कि सब ठीक है, लेकिन तब भी ज़्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने पति से कह देती कि मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें किया करते थे और हमारी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। कुछ दिन बाद मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, वहाँ जाकर इंतज़ाम कर लूँ, उसके बाद आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मैं यहाँ अकेले रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ बोल ना सकी, क्योंकि मेरे पति की बात ही आखिरी बात होती थी। वह किसी को नहीं सुनते थे। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर ही रह गए थे। जाते समय मेरे पति मुझसे कह गए कि मैंने दुकान वाले को घर का एड्रेस बता दिया है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसे फ़ोन कर देना, वो घर पर ही सामान पहुंचा देगा। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, ईशान है ना। ईशान मेरे देवर का नाम था, वो लाकर दिया करेगा सामान। तब मेरे पति बोले कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई सामान मंगवाने की या उससे ज़्यादा मेलजोल रखने की।
तुम अपने काम से काम रखना और वो अपने काम से काम रखेगा। उसका खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर खा लिया करेगा। यह बड़ी ही अजीब सी बात थी कि मेरे पति जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गए। शायद भाइयों के बीच कोई नाराज़गी चल रही थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे पति उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे, लेकिन मैं अपने पति की ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी कि मैं अपने देवर से बात ना करूं। मुझे उससे बात भी करनी थी और साथ मिलकर गेम खेलना था और हम दोनों को साथ मिलकर रहना भी था। जब मेरे पति चले गए तो मेरा देवर एक दिन मेरे लिए एक लड्डू लेकर आया। वो बोला कि भाभी आप यह लड्डू खा लीजिए, मैं इसे बहुत बड़े साधु महात्मा से लेकर आया हूँ। इसे खाते ही हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। वैसे तो मैं अपने देवर से पहले इस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे देवर से मेरी अच्छी बातचीत होती थी और हम दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा शादी को बहुत दिन हो गए हैं, अब तक आपकी गोद खाली है। भाई को इसका एहसास नहीं है, ना तो वो आपका ठीक से इलाज करवाते हैं और ना ही कहीं किसी साधु महात्मा को या पीर फकीर को दिखाते हैं। इस घर में एक बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं बहुत बड़े सिद्ध पुरुष से यह लड्डू लेकर आया हूँ। 7 दिन तक आपको यह खाना होगा, उसके बाद जल्दी ही खुशखबरी मिल जाएगी। मैंने अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, तुम्हारी बात सच हो और जल्दी ही तुम एक प्यारे से बच्चे के चाचू बन जाओ। मैंने लड्डू खा लिया और 7 दिन तक रोज यह सोचकर खाती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियाँ सुनाता कि जिसने भी ये लड्डू खाया उनकी सबकी गोद भर गई। कितने ही परेशान दुखी लोग उस बाबा के पास जाकर अपनी गोद भर चुके हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह बात भाई को बिल्कुल भी नहीं पता लगने देनी है, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि यह लड्डू मैं लेकर आया हूँ तो आपको बिल्कुल भी खाने नहीं देंगे। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच क्या चल रहा है, क्यों नाराज है वो तुमसे। कहने लगा कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, भाई छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं भी उनके साथ दूसरे शहर में जाकर काम करूं। मैंने मना कर दिया, इसलिए भाई मुझसे नाराज हो गए। देखना जब आएंगे तब उनका गुस्सा उतर चुका होगा। मेरे पास अपने देवर पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। हाँ, एक बदलाव उसमें ज़रूर आया था कि जिस दिन से वो लड्डू लेकर आने लगा था उस दिन से रात को देर से घर पहुंचता था। मैंने उसे कई बार बोला कि जल्दी घर आ जाया करो, मैं अकेली होती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे डर भी लगता है। ईशान बोला, भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ लेकिन काम ही ऐसा है, आपके लिए ही तो लड्डू लाता हूँ। सारी रात उसके लिए पूजा पाठ करते हैं महात्मा जी और वो पूजा करवाने के लिए मुझे वहीं बैठना पड़ता है। मैंने 7 दिन तक लड्डू खाया, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। इसलिए अपने पति से कहा कि आप जल्दी मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पति ने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ और इस बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर आऊँगा। मैं यह देखकर हैरान रह गई
कि जब मेरे पति आए तो मेरे देवर से उन्होंने बात तक नहीं की और वो उसके पास से ऐसे निकल गए जैसे वहाँ बैठा ही नहीं। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि इससे पहले वो कह रहा था कि जब भाई आएंगे तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा, पर मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 दिन बाद मेरे पति मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गए। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 ही महीना हुआ था कि पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को लड्डू वाली बात तो नहीं बताई, लेकिन मैं अपने देवर को यह खुशखबरी ज़रूर देना चाहती थी। मैंने अपने देवर को कॉल किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। घर के नौकर ने बताया कि छोटे साहब घर पर नहीं है और उनका फ़ोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को यह बात बता ना सकी, लेकिन मैंने उसके नंबर पर मैसेज छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वो कभी ना कभी देख लेगा। मेरे पति ने पूछा कि किसे मैसेज कर रही हो, तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। बुलाकर कहने लगे कोई ज़रूरत नहीं है, कहने लगे कि कोई रिश्ता नहीं रखना है मुझसे। मैंने कहा क्या मतलब, कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पति ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और उसे उसका हिस्सा दे दिया है। अपने हिस्से में ही जिंदा रहेगा, हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैंने कहा कि आपके माँ बाप ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आप उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वो धोखेबाज है और मैं ऐसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने पति को इतना ज़रूर कहा कि वह गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पति ने कहा कि इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है और अब ईश्वर ने तुम्हें औलाद दे दी है तो अपने बच्चे में मन लगाओ। भाई और घर का मामला मैं अपने आप देख लूँगा, वो मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं। मैंने कहा मेरे लिए भी भाई जैसा ही है। मैं अपने पति को बताना चाहती थी कि हमें मिलने वाली ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी वजह से हमें मिल रही है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे यह बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। सच कहूँ तो उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूँ या उससे कोई बात करूँ। भगवान ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया जिसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। दिन रात शुक्रिया अदा करती थी ऊपर वाले का। अब मेरा बेटा 3 महीने का हो चुका था। एक शाम मेरे पति आकर कहा कि यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है, हम अपने घर वापस जाएंगे। मैं भी तो कब से यही चाहती थी कि जल्दी से घर वापस जाऊं और जाकर अपने देवर को ये खुशखबरी दूं कि वो प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हम लोग घर पहुँचे तो घर बंद था। नौकर काफ़ी अरसे से छुट्टी पर था। उसने हमें बताया कि घर काफ़ी समय से बंद है, लेकिन जब हम घर के अंदर पहुँचे तो महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई रह रहा है, जैसे इस घर में कोई औरत रह रही हो। और वो इसलिए मुझे पता चल गया क्योंकि इस घर की हर चीज़ किसी औरत ने इस्तेमाल की थी, लेकिन वो औरत कौन हो सकती थी, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे घर पहुंचने के बाद अगले दिन मेरा देवर भी वहां आ गया। मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह देखो तुम्हारा भतीजा,
हालांकि मेरे पति भी वहीं बैठे थे, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बातों पर काबू न पा सकी। बच्चे को देखकर मेरे देवर ने कहा, यह मेरा भतीजा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति भी बोल पड़े, बच्चे को प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इतना घमंड भर गया, निकल जाओ घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। अभी मेरे देवर बोला कि मैंने कहा यह मेरा भतीजा नहीं है, क्योंकि यह मेरा बेटा है। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे पति एकटक देखते रह गए। उन्होंने कहा, किस तरह की फिजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसने कहा कि मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह मेरा बेटा है और इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने उसको कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारी वजह से यह बच्चा इस दुनिया में आया है और अब तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहते हो। मेरे पति ने कहा कि क्या बात कर रही हो तुम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जब मैं यहाँ पर नहीं था। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया कि कुछ गलत नहीं हुआ था, बस मैंने 7 दिन तक इसका लाया हुआ लड्डू खाया था, उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया है। मेरे पति ने मेरे देवर की गर्दन पकड़ ली और कहा कि क्या तूने क्या मिलाया था तुमने उस लड्डू में, तुमने इसमें बेहोशी की दवा तो नहीं दी थी, कोई गुनाह कर चुके हो तुम मेरी गैर मौजूदगी में। मैं यह सब सोचकर रो रही थी कि जिसको मैंने अपने भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ ही इस तरह की कोई हरकत की है तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ईशान ने मेरे हाथ से बच्चे को ले लिया और बोला, यह मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो टेस्ट करवा लो। हमें पूरा यकीन था कि बच्चा हमारा ही है और मेरा देवर किसी गुस्से की वजह से यह सब बोल रहा है। इसलिए मेरे पति ने कहा कि हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सभी अस्पताल में पहुँचे। डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। यह 2 दिन में कैसे मर मर के गुजरे थे, ये तो मैं ही जानती हूँ। मेरे पति मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे, बार बार एक ही सवाल करते थे कि जब मैं नहीं था तब क्या हुआ था, क्या सचमुच में तुम्हें कुछ पता नहीं है, लड्डू में तुम्हें कुछ डालकर तो नहीं खिलाता था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो जाती थी, या कुछ जानबूझकर छुपा रही हो। मैं उनको कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। उनके सवालों ने मुझे परेशान कर दिया था। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन रिपोर्ट मिली थी। हम लोग अस्पताल पहुँचे। मेरे पति ने रिपोर्ट का लिफाफा हाथ में लिया। रिजल्ट देखकर उनके हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चा मेरे पति का नहीं। देखा था, मैं ज़मीन पर गिर गई और बुरी तरह से रोने लगी। मेरे पति ने मुझसे नज़रें फेर ली, लेकिन मेरे देवर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था। बहुत बीमार रहती थी वो, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। उसके इलाज के लिए ही मैंने पैसे चुराए थे। पैसों की वजह से ही भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया और सब कुछ छीन लिया। लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया था। इसे किस्मत कहे या कुछ और, ये बच्चा भी उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन आपके यहाँ बच्चा हुआ था। लेकिन आपने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने उस मुर्दा बच्चे को इस बच्चे के साथ बदल दिया। इस बिन माँ के बच्चे को माँ मिल गई और आपको औलाद। फिर कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि आपके पति ने मेरे साथ कुछ भला नहीं किया है
और मुझे जायदाद से पूरी तरह बेदखल कर दिया है। इसलिए बदला लेने के लिए मैं अपना बच्चा आपसे वापस लेने आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके पति ने सब कुछ तो छीन लिया है मुझसे। लड्डू तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था। मैं बहाने से लड्डू में आपको दवाई मिलाकर देता था। बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी। मुझे यकीन है कि उसका असर ज़रूर होगा, और असर हुआ भी, पर बदकिस्मती से बच्चा मर गया। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, बहुत रो रहा था। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मैं भी इस बच्चे के बिना नहीं रह सकती। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, यह बच्चा मुझे दे दो। मैंने 3 महीने से अपना बच्चा समझकर ही पाला है। सारी बात सुनकर मेरे पति ईशान को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझसे तुमने हमारी खुशी के लिए अपने जिगर का टुकड़ा, अपने बच्चा तक हमें सौंप दिया। इस सब के सामने ज़मीन जायदाद तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हक दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद हमेशा के लिए तुम हमारे साथ ही रहोगे। सबकी आंखों में आंसू थे। ईशान ने बच्चे को मेरी गोद में देते हुए कहा, यह आपका बेटा है, आप इसकी माँ है और आप इसकी माँ है और आप ही कहलाएंगी, और मैं इसका चाचू। इसको यह बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इसका बाप हूँ और इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले लगा लिया, और इस बात को आज 4 साल हो गए। अब मेरा बेटा 4 साल का है। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चा मेरे पति को ही पापा कहता है और मेरे देवर को चाचू। बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी ज़िंदगी में आई है कि हम अपने देवर के लिए आज शाम को रिश्ता देखने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपना भी घर बसा ले और अपनी ज़िंदगी शुरू करे। हम लोग एक ही घर में रहते हैं और ज़मीन जायदाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।